राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, 12 बजने वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सुबह में हस्बैंड जी ही पूजा पाठ करके चले गए थे और मैं जा रही हूँ अभी बनाने के लिए खाना। नाश्ता पानी हमारा सब कुछ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खाना। कुछ समझ में नहीं आता ना कि खाना क्या बनाएं, तो पूछिए हस्बैंड जी से। वैसे आज मैं सोची थी ना कि बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन ना मेरा ये उंगली जो कट गया है ना, तभी मैं बर्तन धुल रही थी ना, तो मतलब फिर से ब्लीडिंग पूरा होने लगा। तो अब ना मसाला पीसने का मेरा मन नहीं कर रहा, लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए हस्बैंड जी को बोली पूछी मैं कि कढ़ी बना दूँ क्या, मसाला पीसना नहीं पड़ेगा। तो बोले हाँ बना लो। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से बनाते हैं और बनाते हैं। और साथ ही देख सकते हैं कपड़े ना दोस्तों, क्या ही बोलूं। और हमारे तरफ ना 2 दिनों से बारिश हो रही है। आज तीसरा दिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी मतलब बारिश होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, हवा अच्छे से चल रही है। तो बस वैसे ही चलते रहे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और फटाफट से कर लेते हैं काम। और मेरे बाल देखिए इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि क्या ही बोलूँ। खैर चलिए, आज बेटा भी मेरा स्कूल नहीं गया है तो उसी से वीडियोस बनवाते हैं। चलिए। तो दोस्तों आप सभी का हमारे डेली लाइफ में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को मेरी ऐसी वीडियोस कैसी लगती है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप सभी के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स ला सकूं। तो अभी दोपहर का खाना बनाने मैं आ गई थी किचन में। चावल तो बन ही गया था, बस मुझे कढ़ी बनानी थी और बच्चों के लिए भात फ्राई करना था, मतलब चावल फ्राई करना था। मेरी मिष्टी ना दही नहीं खाती है, दही से बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना पसंद करती है। और बेटों का तो नाटक रहता ही है, बेटा तो मत ही पूछिए, इतना नाटक करता है कि क्या ही बोलूँ। उसी ने कहा कि मैं दही खा लूँगा फ्राइड राइस के साथ, तो मैं सोची कि चलो जब दही घर में आ ही रही है तो क्यों ना उससे कढ़ी बना ले। और कढ़ी मतलब पहले तो बनती ही नहीं थी, जब मेरी सासू माँ थी ना तो बनती ही नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाती थी। तो 2-3 तरीके का खाना क्या बनाती, इसलिए मैं बनाती ही नहीं थी। लेकिन अब हम लोग हैं ना तो हस्बैंड जी खाते हैं, मतलब कभी कभी जैसे बहुत दिन पर बनाइएगा ना तो खा लिया करते हैं। ऐसे नहीं कि वीक में बना लिए, 10 दिन में 15 दिन में बनाने से नहीं खाएंगे। बहुत थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने पे बनाने से ना वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैम ना सुबह में मसालदानी जो मेरा था वो मतलब गंदा हो गया था और खाली भी हो गया था, तो उसे धुल दी थी। और अभी मैं सारे मसाले इसमें रख ले रही हूँ और उसके बाद फिर फटाफट से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सारे मसाले तो रख ही ली हूँ और कढ़ाई में मेरा तेल भी गर्म हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तेल डाल दी थी। और आज मैं पकौड़ी ना बना रही हूँ प्याज वाली। वैसे तो कढ़ी में ना सिंपल पकौड़ी ही जाती है, लेकिन मेरा मन हो रहा था कि प्याज हरी मिर्ची से मतलब बनाऊँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा। हालांकि पकौड़ी वगैरह हम लोगों को पसंद नहीं है, आप लोग कभी नहीं देखते होंगे कि शाम के टाइम में ये सारी चीज़ें खाते हैं, नहीं पसंद है उतना। लेकिन बस एक ऑयली चीज़ में हम लोग पूड़ी ही ज़्यादा खाते हैं, वरना ऐसा ये सब पकौड़े वगैरह ये सब हम लोग नहीं खाते हैं। बस पूड़ी की वजह से ही ना बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसन में मैं प्याज डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी थी, नमक डाल दी थी, हल्दी थोड़ा डाल दी थी, ज़ीरा पाउडर डाल करके इन सभी को अच्छे से थोड़ा सा एकदम 1 चुटकी मीठा सोडा डाल करके सबको डाल करके ना अच्छे से यहाँ पर मिक्स करके और कुछ इस तरीके से बना ले रही हूँ पकौड़ी। देखिए दोस्तों, ये हमने तोड़ लिया, इसकी खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार करके ना मेरा जो भी जितना भी पकौड़ी था सब बन गया। एक बार का मैं निकाल ली थी, दूसरे बार का यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। और इतना हमारे लिए इनफ होगा, क्योंकि हम लोग दोनों ही हैं। हाँ, सूखी पकौड़ी ना शायद मिष्टी खा ले। अब प्याज पड़ा हुआ है, पता नहीं खाएगी या नहीं, प्याज से भी नाटक करती है। अब देखते हैं क्या करती है। और यहाँ पर मैं जितना मैं बेसन ली थी उतना ही मैं ले रही हूँ दही। और उसके बाद इसमें मैं कुछ मसाले डाल दी थी, जैसे कि इसमें नमक छोड़ करके सब कुछ डाल दी थी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी थी, ज़ीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया, इन सभी को डाल करके इस दल घोटनी से यहाँ पर मैं घोट लेती हूँ। आप लोग कैसे घोट करते हो बताइएगा। मैं तो कई बार ना मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर लेती हूँ, एकदम अच्छे से हो जाता है। कढ़ाई में यहाँ पर सूखी मिर्ची डाल दी हूँ, साथ ही यहाँ पर पंचफोरन डाल दी हूँ। पंचफोरन में 5 आता है ना, मेथी दाना, अजवाइन,
मंगरेल और ज़ीरा, सौंफ वगैरह, उसी को हम लोग पचफोरन बोलते हैं, उन सभी को डाल करके हींग भी डाल दी थी थोड़ा सा, मैं दिखा नहीं पाई। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मेरा बेसन और दही का जो बना हुआ था घोल, उसे भी डाल दे रही हूँ। अभी 1 कटोरा और पानी डालूंगी और उसे फिर धीरे धीरे कढ़ने के लिए कम से कम आधे घंटे तक छोड़ दूंगी, तभी जाकर अच्छा स्वाद आएगा। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या करवा रहे हैं? SIR नहीं तो CIR जॉब वैसे कर रहे ना, हम खाली ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। 1 लाख का फोन में 30,000 का फोन में फर्क नहीं है, फर्क है कि नहीं? पूरा डार्क कलर आता है वो, तो इसमें नहीं हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिए। तो जब से मेरा बेटा ना फ़ोन लेकर के घर आया ना, बस फ़ोन के बारे में ही बोलते रहता है, ऐसे ऐसे क्वालिटी है, ये है वो है, बताते रहता है। और मुझे तो भाई सिर्फ ब्लॉग बनाने में ही इंटरेस्ट रहता है, क्या क्या है उसके बेनिफिट्स वही मुझे बताते रहता है, तो मुझे सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही सिखा देता है। खैर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कढ़ी है और चावल है बन करके हो गया है तैयार। और हस्बैंड जी ना यहाँ जल्दी जल्दी कर रहे, तब से बैठे हुए थे, अचानक बोले कि जल्दी खाना लगाओ, जल्दी जाना है ऑफिस, जल्दी जाना है, हड़बड़ा दिए एकदम मुझे। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की थाली लगा करके दे रही हूँ, क्योंकि गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले उनका देख सकते हैं थाली लग गया है, और फटाफट से उनको दे करके आ जाऊँगी। उसके बाद फिर बच्चों का भी थाली लगाऊंगी। उन लोगों के लिए मैं ना चावल फ्राई करके रख ली थी, तो उन लोगों को दे दूँगी। और साथ ही अभी आम भी है, आम भी ला करके दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर कट करके रखा हुआ है, आम दे देंगे और उसके बाद फिर सारे लोग बैठ करके खा लेंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, दोपहर के बज गए हैं 2:30 और मेरा किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं किचन में ना खाना पीना हमारा हो गया था, मैं किचन में काम करने आई ही थी, बर्तन सेट कर ही रही थी, लेकिन किसी कारण बस कौन बुलाया, हस्बैंड जी बुलाया ना बेटा बुलाया, मैं उधर चली गई। बस वहीं पर बैठ करके वीडियोस वगैरह एडिट करने लगी, और करते करते इतना टाइम हो गया। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, काम कर लेते हैं, किचन का काम भी ज़रूरी है। और आज मुझे ना ये स्लैब को भी नया लुक देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए ना उसे अब नया लुक देना है। तो फटाफट से कर लेते हैं। वैसे मैं सुबह में ही कर लेती, लेकिन मैं उंगली से ना मजबूर हो गई हूँ, थोड़ा सा भी लग जा रहा है ना तो बस ब्लीडिंग होने लग रही है। हाँ देखिए इतना सारा बर्तन भी है, बर्तन तो मत ही पूछिए, जितना भी धुलो उतना कम ही रहता है, सारा दिन बर्तन ही धुलती हूँ। बोल रही हूँ अपने बेटे से, मेरा बेटा बहुत हेल्प करता है, बोलती हूँ कि थोड़ा सा बर्तन भी धो दो, तो नहीं धोता है। क्या बेटा? हाँ सोनू कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, व्लॉग में कुछ भी नहीं बोलेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग बोले कि दीदी ऐसे ही वीडियोस बनाइए, तो मैं बोली कि चलो ठीक है। तो चलिए फटाफट से सारे बर्तन को धुलते हैं और किचन को सेट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ पर देखिए आ चुके हैं हस्बैंड जी और पी रहे हैं कॉफी, ब्लैक कॉफी। पतला होना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरी नहीं छूट रही है। और साथ ही देखिए यहाँ पर लाए हैं दवाई, मतलब कि अमरूद। तो ये आधा मैं दे दी, थायराइड की दवाई। हाँ थायराइड में बोलते हैं कि अच्छा होता है अमरूद खाना, तो लेकर के आया। लेकिन क्या होता है ना, मैं तो एक तो खाई, लेकिन क्या होता है ना, इसे खाने से ना तुरंत खांसी भी हो जाती है। तो आधा हम लोग दे दिए पार्टी लोग के घर में, और थोड़ा बहुत हम लोग भी रखे हैं, आधा रखे हैं मतलब कि। तो ये मिष्टी अब हम खाएंगे। ऐसे तो मैं एक खाई हूँ, अब कल खाऊंगी। शाम हो गया है और हम लोगों को जाना है कहाँ? पार्टी में। हाँ पार्टी में मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहते ना दोस्तों, हस्बैंड के जैसा ही हो गई, पहले एक्साइटेड रहती हूँ और जैसे ही जाने का टाइम होता है ना तो फिर मन नहीं करता है, इनके जैसा ही हाल है। उम्र हो गया बाबू, उम्र हो गया ना, बूढ़े हो गए ना? नहीं बूढ़े नहीं हुए, तो उम्र हो गया, उम्र हो गया। तो मेरे हस्बैंड जी का तो भाई उम्र हो गया है, कितने साल के? 50 साल के बूढ़े हैं, 40 साल के? 55 साल के बूढ़े हैं। इसीलिए देखिए काढ़ा पी रहे हैं यहाँ पर, ब्लैक कॉफी नहीं, काढ़ा। बूढ़ा बुजुर्ग लोग काढ़ा ही पीते हैं ज्यादा। हाँ भाई। तो चलिए अब शाम हो गया है, सारा काम तो मेरा हो ही गया। सोने गई थी, जैसे ही सोने का मतलब आंख लगी रही थी तब तक हस्बैंड जी आ गए, तो अब इनके सेवा पानी में मैं लग गई और साथ ही यहाँ पर मैं लगा रही थी नेल पेंट। नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिलता है, तो अभी मैं लगाई हूँ नेल पेंट फटाफट से। नहीं उधर से तो नींद आता है, इसलिए ब्लैक कॉफी पीने से नींद भाग जाता है। सच में मुझे तो कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं, एकदम नहीं। इसका स्मेल पीने से बहुत एनर्जी आता है, नींद भाग जाता है।
नहीं, मुझे ना स्मेल ही पसंद नहीं है। तो चलिए आज किचन थोड़ा सा कर दीजिए ना, बिना चीनी वाला भाई। हाँ ब्लैक कॉफी जान रहे हैं। हाँ किचन तो करें खाली, नहीं मत करो, नहीं करिएगा। टाइम नहीं। कोई भी काम ना, हर काम बोलेंगे क्या कि रविवार को कर दूंगा, संडे को कर दूंगा। जैसे ही संडे आएगा तो बोलेंगे अरे यार रोज तो काम करता हूँ, आज के दिन भी तुम मतलब खाली काम 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 करते रहती है। कब करेंगे पता नहीं, हम ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, अपने बेटे के साथ कर लेंगे। अब मेरा बेटा ना हर काम में हेल्प कर देता है। मेरे सासू माँ का बेटा अब हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन मेरा बेटा हेल्प करता है। चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों आजा, तो दोस्तों हम लोग पार्टी में जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं ना। पाखी है, पाखी भी हमारे साथ जा रही है ना। पाखी तो कितना पूरी खाओगी पाखी? 2 गो। पाखी सिर्फ 2 गो ही खाएगी, इसीलिए पाखी जैसे उड़ते रहती है। तो रात के बज गया है 9:15। मिस्टी हमको तो डर ही लगा, कुत्ता होगा। बेटा गाड़ी अंदर करो। सिंपल सा रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पर देखिए एक होता है तो एक नहीं, जाने का एक्साइटमेंट पूरा रहता है लेकिन रेडी नहीं होना। हो बेटा जल्दी से, चलो जल्दी, फिर स्कूल भी जाना है। अरे पिंपल, कल ही मैं बोल रही थी व्लॉग में कि मुझे ना पिंपल नहीं आता है। देखिए आ गए। तो चलिए कुछ इस तरीके से बेटा दिखाना। दोस्तों ये साड़ी पहन ली हूँ और ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है और बहुत किसी को पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद है, वो नहीं पहनने देते। लेकिन अब रखे रखे क्या होगा, मैं तो पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे 1-2 बार कमेंट आए थे कि दीदी ये साड़ी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं पहन करके हो गई हूँ रेडी। नाश थोड़ी पतली हो जाती है और अच्छी लगती है ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं पार्टी में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग शादी में आ गए और खाना पीना भी हो गया, लेकिन वीडियोस बनाने ही भूल गए। बातचीत करने में इतना ज़्यादा इंसान बिजी हो जाता है ना कि फिर भूल ही जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी के ही दोस्त हैं कि जो वीडियोस बना रहे थे, तो हम लोगों का भी वो बना दिए हैं। और अब हम लोग घर ही निकलने वाले थे, काफ़ी टाइम हो गया था और ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था क्योंकि ये लव मैरिज थी। अचानक से 2 दिनों में शादी का सारा कार्यक्रम किया गया था, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं था। अच्छा था, ठीक है। चलिए कम लोगों में ही सब कुछ अच्छे से हो गया था और सारे लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। और क्या होता है ना, पार्टी वगैरह में खाने जाने का कुछ नहीं होता है, लगता है ना कि चलो 2 लोगों से मिल लेते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बैठी हुई हैं, इन्हीं के घर में शादी थी और ये भी हस्बैंड जी के दोस्त की ही वाइफ है। तो इनकी तबीयत ख़राब थी, ये आ नहीं रही थी। मैं कन्विंस की कि आप चलोगे तभी मैं चलूँगी, इसीलिए आई है। हाय पाखी, हाय क्या क्या खाई? 2 पूरी पनीर। ये बोल करके बिक गई थी कि 2 पूड़ी ही खाएंगे। अब पूड़ी ही खाई। तो दोस्तों अभी रात के कितना बज रहा? 11 और हम लोग आ गए पार्टी से और सारे लोग थक गए। चलिए कपड़े वगैरह खोलते हैं और सोते हैं। कल स्कूल जाना है ना, फट तैयार हो जाओ सोने के लिए। गुड नाइट। चलो सबको बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।